हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आलोक क्लासेज मेरे यूट्यूब चैनल में। वर्कशीट नंबर 17 क्लास 6 में जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 17 हम हल करेंगे आज। इस वर्कशीट में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे पहले वो देखना ज़रूरी है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है योग्यता। आप क्या योग्यता हासिल कर लेंगे इसको पढ़ के। वो आगे लिखा यूसेज प्रेफिक्सेज एंड सफिक्सेज एप्रोप्रिएटली, यानी प्रॉपर तरीके से ठीक ढंग से आप उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करना सीख जाएंगे। किसी शब्द के पीछे जो लगता है वो प्रत्यय और आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से इस एक्टिविटी में, इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। एड प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, और उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आगे जुड़ता है। अंग्रेजी के किसी भी वर्ड से पहले ऐड होता है उसे प्रेफिक्स कहते हैं और उसका अर्थ बदल जाता है। एंड मेक न्यू वर्ड्स, एक शब्द जो दे रखा है, एक वर्ड ये दे रखा है, आप जब प्रेफिक्स ऐड करेंगे तो नया वर्ड बन जाएगा। वो क्या बनेगा, वो दोनों चीज़ें लिखनी है। जैसे मैच्ड लिखा हुआ है, यानी मैच का मतलब होता है किसी से मिलान, खाना या मिलना, उसे कहते हैं। तो मैच्ड के साथ हम जोड़ेंगे इम। इम मैच्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप पूरी स्पेलिंग लिख लेना। और रिस्पॉन्सिबल, आर से स्पेलिंग चालू है इसलिए ये इर आएगा, इससे पहले जुड़ेगा आई आर, इर। फिर नंबर 3 देखिए पॉसिबल। पॉसिबल का के साथ हमेशा जुड़ता है इम, यानी ये ऊपर दे रखा आई एम, ये जुड़ेगा तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे आप आई एम, इम। उसके बाद मोर्टल, इसके साथ भी जुड़ेगा आई एम, इमोर्टल हो जाएगा। मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, इमोर्टल यानी अमर। एबल, एबल के साथ जुड़ेगा अनएबल। कहते हैं ना हम ये काम करने में अनएबल है, वो। इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न हल हो गया विद्यार्थियों। सॉरी, एक और ऑप्शन बचा हुआ है रेगुलर। रेगुलर का भी प्रेफिक्स रेगुलर के साथ आई आर जुड़ेगा तो आई डबल आर ई जी यू एल ए आर हो जाएगी, इरेगुलर। ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से हल करना है। दूसरा इसका उल्टा है, एड सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है किसी भी शब्द के और उसके अर्थ को बदल देता है। एड सफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड्स, यानी सफिक्स जोड़कर आपको नए शब्द बनाने हैं। ये निर्देश ऊपर दे रखा है। सफिक्स भी 3 दे रखे, लेस, फुल और ली। तो बोल्ड के साथ जुड़ेगा एल वाई, यानी बोल्डली हो जाएगा। यूज के साथ जुड़ेगा यूफुल, यूजफुल हो जाएगा। पीस के साथ जुड़ेगा पीस यानी शांति, पीसफुल यानी शांतिपूर्वक। और इसके बाद है नीट। नीट का मतलब होता है साफ सुथरा जो होता है उसको अपन कहते हैं नीट एंड क्लीन। तो नीट के साथ जुड़ेगा एल वाई, नीटली हो जाएगा। होप के साथ जुड़ेगा एफ यू एल, तो होपफुल हो जाएगा। और ग्रेट के साथ जुड़ेगा ग्रेटफुल, एफ यू एल, दोनों में। इस तरह से ये हमारे दोनों प्रश्न हल हो गए हैं। और वर्कशीट नंबर 17 में हमने प्रीफिक्स और सफिक्स इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करना सीख लिया हमने। यानी आज के बाद इस एक्टिविटी को अच्छी तरह से हल करने के बाद हमें प्रीफिक्स और सफिक्स के प्रयोग में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 18 पे। देखिए 18 में क्या है, कॉम्पिटेंसी सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है। इसको देखिए क्या है कॉम्पिटेंसी में। पुनः ले चलते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये देखिए यहाँ
चलिए वापस आ गए हैं। वर्कशीट नंबर 18, कॉम्पिटेंसी यानी योग्यता क्या हासिल करेंगी। रिस्पॉन्ड वर्बली टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोरीज नरेटिव्स। ये जो छोटी सी स्टोरी दे रखी, इस स्टोरी के आधार पे जो प्रश्न बने हम उनका उत्तर दे पाएंगे। चलिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड डिस्कस द क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स। इस कहानी को पढ़ना है और अपने मित्रों के साथ डिस्कस करना है, चर्चा करना है। एंड देन राइट द आंसर, और फिर इनके उत्तर लिखने हैं। किनके उत्तर? जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टोरी पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले, नीतू इज ए यंग गर्ल फ्रॉम स्मॉल विलेज इन राजस्थान। राजस्थान के एक छोटे से गांव की एक लड़की है नीतू। हर फादर वांटेड हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल आफ्टर 8th क्लास। 8वीं क्लास के बाद उसके पिताजी चाहते हैं कि वो स्कूल जाना छोड़ दे। वी डू नॉट हैव मनी, उसके पिताजी ने क्या कहा? ही सेड, यानी उसने कहा कि वी डू नॉट हैव मनी, हमारे पास पैसे नहीं है कि आपकी पढ़ाई जारी रख सके। नीतू वर्कड वेरी हार्ड, लेकिन नीतू की इच्छा थी पढ़ने की, तो उसने कठिन परिश्रम किया। कठिन परिश्रम के लिए उसने क्या क्या किया देखो, वो सारा लिखा हुआ। सी वॉकअप एट 4 PM टू सेल मिल्क। वो सुबह 4 बजे जल्दी उठती थी और क्या काम करती थी? सेल मिल्क, यानी दूध बेचने का काम करती थी। देन शी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद वो स्कूल जाती थी। आफ्टर स्कूल, स्कूल से वापस आके शी वुड सेल मिल्क अगेन, वह पुनः दूध बेचेगी, पुनः दूध बेचती थी। तो इतना हार्ड वर्क करती थी। नीतू गॉट इनफ मनी टू बाई हर सेल्फ अ बाइक। देखिए कितनी मेहनत करके उसने अपने लिए एक बाइक खरीद ली, पर्याप्त पैसे आ गए उसके पास। टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज, आज नीतू कॉलेज में पढ़ रही है। ये हमने कहानी पढ़ ली। अब इस कहानी से रिलेटेड कुछ, अब इनको हल करते हैं अपन। प्रश्न देखिए। क्वेश्चन, वाई डिड नीतूज फादर वांट हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल। नीतू के पिताजी क्यों चाहते थे कि वो स्कूल नहीं जाए, रोकना क्यों चाहते थे? इसका ऊपर उत्तर आया था, देखिए ऊपर कारण था, पिताजी ने कहा था वी डू नॉट हैव मनी। यहाँ पढ़ा, देखिए आपको यहाँ से उत्तर उठाना है। उसके पिताजी ने कहा था वी डू नॉट हैव मनी, तो आप लिखोगे दे हैड नॉट मनी, उनके पास पैसे नहीं थे, या ही हैड नॉट मनी भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड नीतू डू कीप स्टडिंग इन स्कूल। स्कूल जारी रखने के लिए नीतू ने क्या किया? ऊपर वापस ले चलता हूँ मैं। नीतू ने काम कौन सा किया था आपको पता है? नीतू ने बहुत कठिन हार्ड वर्क किया। वो यहाँ पे लिखा, नीतू वर्कड वेरी हार्ड, ये उत्तर है। स्कूल जारी रखने के लिए उसने कठिन काम किया। दूध का लिखने की जरूरत नहीं है, कठिन काम किया उसने, ये लिख लेंगे। व्हाट इज नीतू डूइंग टुडे, आज नीतू क्या कर रही है? आज क्या कर रही है नीतू, यहाँ पे उत्तर लिखना आपको, आज नीतू क्या कर रही है। इसका भी ऊपर ले चलता हूँ आपको, और यहाँ से उत्तर देखिए। ये टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज, इतनी हार्ड वर्क करने के बाद आज नीतू कॉलेज में पढ़ रही है, ये इसका आंसर है। वापस चलते हैं। और चौथा और अंतिम प्रश्न, डू यू नो एनी ऑफ योर फ्रेंड हु स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। आप किसी ऐसे मित्र को जानते हैं जिसने स्कूल जाना छोड़ दिया था। राइट द रीजन हियर, यहाँ कारण भी लिखना और उसका नाम भी लिखना। तो आप जिस किसी मित्र को जानते हैं जिसने स्कूल छोड़ दी पैसों की तंगी के कारण, उसका नाम लिखना। जैसे मान लो राहुल है, तो राहुल लिख दिया। और किस लिए छोड़ी है, पैसों की तंगी के कारण छोड़ी है या और किसी वजह से छोड़ी है, वो दोनों रीजन आपको लिखने हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स ये दोनों वर्कशीट हमारी हल हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से इसे समझ लिया होगा। यदि फिर भी किसी तरह की कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं हर संभव मदद करूंगा आपकी। धन्यवाद।